अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। इस वक्त रीसेंट ड्रामों में जो सबसे ज़्यादा ड्रामा डिस्कस हो रहा है वो है वहाज अली और आयज़ा खान का मैं। अब क्यों इस पर इतनी ज़्यादा बात की जा रही है, इस पर तनकीद भी बहुत हो रही है और कुछ लोग इसकी तारीफ़ भी कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड भी क्रिएट कर रहा है और पिछले रिकॉर्ड्स को भी ब्रेक कर रहा है, बड़े बड़े ड्रामों को ये पीछे छोड़ रहा है। और लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल है कि जो अभी तक इसकी 4 एपिसोड्स की टीआरपीज़ हैं, टीआरपी की लेवल तक कम से कम इसने तेरे बिन को पीछे छोड़ा है। अब ज़ाहिर है कि दो तरह की मकबूलियत के बेसिस होते हैं। एक वो जो सोशल मीडिया पर व्यूज़ होते हैं जो कि मिलियंस में जब पहुंच जाते हैं तो किसी भी ड्रामे को मकबूलियत की एक सनद फराहम कर देते हैं। और फिर जो टीवी की टीआरपीज़ होती हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि जिस वक्त ड्रामा ऑन एयर आ रहा है उस वक्त लोग अपनी चॉइस से वो ड्रामा देखते हैं। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर ड्रामा देखना बहुत आसान है कि आपने किसी भी वक्त मोबाइल उठाया और जब वो ड्रामा अपलोड हो चुका है तो आपने अपनी सहूलत के मुताबिक देख लिया। लेकिन टीवी पर आपको ड्रामा देखने के लिए उसके ऑन एयर टाइम का इंतज़ार करना पड़ता है और उस वक्त अपने आप को फ्री करके वो ड्रामा देखना पड़ता है। तो टीआरपी की हद तक इस वक्त ड्रामा में वहाज अली का वो छाया हुआ है। जो चौथी एपिसोड की टीआरपीज़ आई हैं वो बड़ी हाई हैं और डबल डिजिट में एक बार फिर इसकी टीआरपीज़ आई हैं। इसकी फ़र्स्ट एपिसोड ने भी डबल डिजिट को क्रॉस किया था। और आपको ये भी मैं बताऊं कि तेरे बिन की फ़र्स्ट डबल डिजिट टीआरपी यानी 10 पॉइंट से ज़्यादा की जो टीआरपीज़ थी यानी रेटिंग्स थी वो 9th एपिसोड में जाकर आई थी। शुरू की 8 एपिसोड तेरे बिन की वो मोमेंटम नहीं पकड़ सकी थी। टीवी की हद तक मैं बात कर रहा हूँ, वरना सोशल मीडिया पर अगर आप मुकाबला करेंगे, व्यूज़ का मुकाबला करेंगे तो बिल्कुल उलट है सिचुएशन। और आप इस ड्रामा मैं के 4 एपिसोड के व्यूज़ काउंट कर लें, एक साथ मिला लें और सिर्फ तेरे बिन की फ़र्स्ट एपिसोड उसके व्यूज़ आप सामने रख लें तो वो अभी भी ज़्यादा हैं। और इसकी 4 एपिसोड्स भी व्यूज़ के मुकाबले में अभी तक तेरे बिन के करीब भी नहीं पहुंच सकी हैं, करीब भी नहीं पहुंच सकी हैं। अभी भी इतना डिफरेंस है, वो कोई 70 मिलियन के करीब उसकी फ़र्स्ट एपिसोड जा रही है। ये अभी तक 4 एपिसोड्स के बाद ये 50 मिलियन के करीब भी नहीं पहुँच सका है। तो ये एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है क्योंकि तेरे बिन एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका था। तेरे बिन लोगों ने पूरी दुनिया में देखा और फिर जब वो मकबूल हो गया, जब वो अपनी पीक पर गया, जब वहाज अली यमुना ज़ैदी की जोड़ी, उनका रोमांस, उनकी केमिस्ट्री मशहूर होना शुरू हुई, जब मीरब और मुर्तसिम को पूरी दुनिया में लोगों ने जाना और पहचाना तो फिर जो उसका व्यूज़ का लेवल था वो अचानक बहुत ज़्यादा हाई हुआ। फिर उसको लोगों ने सर्च कर करके देखा, फिर उसको लोगों ने इंडिया में, बांग्लादेश में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, यूएसए में, यूके में और बाकी बहुत सारे ममालिक में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी ड्रामे देखे और पसंद किए जाते हैं वहाँ वहाँ उनको देखा गया। ये एक हकीकत है कि तेरे बिन से मकबूल ड्रामा शायद पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में शायद ही कोई आया हो। इस रीसेंट पास में तो ऐसा कोई ड्रामा नज़र नहीं आता। वहाज अली और यमुना ज़ैदी की जोड़ी तो शायद पाकिस्तान की एक ऐसी कामयाब जोड़ी है कि जिसकी मिसाल या जिसका मवाजना किसी और के साथ किया नहीं जा सकता। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इस वक्त ड्रामा में टीवी की रेटिंग्स में टॉप पर जा रहा है और इतनी रेटिंग्स अभी तक कोई दूसरा ड्रामा लेकर नहीं आ रहा। अब इसमें आयज़ा खान को लोग बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उनकी एक्टिंग को भी। कोई उनकी एक्टिंग को ओवर एक्टिंग कर रहा है, कोई राइटर को कह रहा है कि किस तरह का किरदार लिखा गया है। लेकिन बहरहाल अगर एक ट्रैक रिकॉर्ड देखें आयज़ा खान का तो माजी में उन्होंने भी सुपर हिट ड्रामे दिए हैं और इस वक्त पाकिस्तान इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं। ड्रामा मैं कोई अगर आप ले लें तो वहाज अली से 3 गुना ज़्यादा वो पर एपिसोड के पैसे चार्ज कर रही हैं। तो उससे भी उनकी स्टार वैल्यू और उनके स्टारडम का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ज़ाहिर है कि बड़े बड़े अदाकारों के साथ आयज़ा खान ने बड़े बड़े हिट ड्रामे दिए हैं। और तेरे बिन से पहले जो ड्रामा सबसे पहले ज़्यादा हिट हुआ था रिसेंट पास में, मेरे पास तुम हो, जिसने सिनेमा में भी करोड़ों रुपए कमाए, तो उसमें भी आयज़ा खान ही मरकज़ी किरदार थी और उसमें भी ज़ाहिर उनका रोल थोड़ा सा एक नेगेटिव साइड पे था और उसमें भी लोगों ने उस रोल को बहुत तनकीद का निशाना बनाया, वो जो महविश का किरदार था। तो यही सिचुएशन यहाँ भी है कि आयज़ा खान वो मरकज़ी किरदार पिक करती हैं जिसमें थोड़ा सा नेगेटिविटी भी पाई जाती है। अब ये ड्रामा और ये जोड़ी आगे चलकर किस तरह से लोगों पर इम्पैक्ट क्रिएट करती है, अपनी पसंदीदगी को बढ़ा पाती है या नहीं, आने वाले दिनों में आपको इस पर मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। आप चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।